जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल में। मैं ब्रजेश चावला फिर आपके साथ लाइव। बता दूं आपको, शहर में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, हादसे बढ़ते जा रहे हैं और हादसे बड़ा रूप ले रहे हैं। लोग परेशान होते हैं और परेशान होकर सरकारी बाबुओं के दफ्तर काट के चक्कर काटते हैं। सरकारी बाबू नहीं मिलते, दफ्तर बंद होते हैं, कभी छुट्टी होती है, कभी सीट पर नहीं होते। लोग परेशान होते हैं, फिर पुलिस महकमे में जाते हैं, नगर निगम में जाते हैं, हुड्डा में जाते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश करते हैं। कभी समस्या हल होती है, कभी नहीं होती। आज हम फिर मौजूद हैं फरीदाबाद के संसद कही जाने वाली नगर निगम में। बड़ी जगह है, सभी सरकारी कार्य यहीं से शुरू होते हैं और यहीं खत्म होते हैं। तो कमिश्नर कार्यालय के बाहर खड़े हम और हमारे साथ हैं युवा नेता भारत अरोड़ा जी, पूर्व मेयर हैं, अशोक अरोड़ा जी के सुपुत्र हैं, नगर निगम पहुंचे हैं, इनके हाथ में एक पेपर है। हम भी अचानक पहुंचे हैं और पूछते हैं इनसे यहाँ आने का क्या है कारण। तो कोई ना कोई मुद्दा होगा, ये मुद्दों के साथ ही हाजिर होते हैं। साथ में हरीश भाई जी भी हैं, तो बात करते हैं इनसे। भारत जी नगर निगम आए हैं, फिर कहीं कोई ना कोई मुद्दा होगा, मुझे पता है। क्या मुद्दा लेकर आए हैं आप? सर फिलहाल बहुत ज़्यादा समस्या जो चल रही है शहर के अंदर, सीवरेज के मेन होल खुले रहने की। क्योंकि आप सभी को मालूम है, लगातार हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हमने देखा कि बीते 3 दिनों में हमारे बीच में से एक बच्चा हरीश उर्फ हन्नी, सीवरेज के मेन होल का ढक्कन खुला होने के कारण सीवरेज में गिरकर उसकी मौत हो गई। बहुत ही दुखद है। कहीं तो उस बच्चे की शादी आने वाली थी और कहीं उसको इस दुनिया से पलायन करना पड़ गया। प्लीज साथ हो प्लीज। इसी मुद्दे के साथ मैंने भी एक मुहिम को छेड़ा कि शहर के अंदर बहुत सारे मेन होल खुले पड़े हैं, तो क्यों ना सबसे पहले शुरुआत जो की जाए अपने वार्ड यानी कि वार्ड 13 से शुरुआत की जाए कि वार्ड 13 के अंदर कितने मेन होल ऐसे हैं जिनके ऊपर ढक्कन नहीं है या जो टूटे पड़े हैं या जो किसी की जान का कारण बन सकते हैं। विशेष बात इसके अंदर ये रही, केवल वार्ड नंबर केवल 13 जो कि मेरा होम टाउन है, इसके अंदर जब मैंने फोटोग्राफी के जरिए इसको इकट्ठा करा, लगभग 15 पॉइंट ऐसे निकले जिनके ऊपर मेन होल टूटे पड़े हैं, कईयों पे मेन होल नहीं है। कई जगह पर जो पानी है वो लगातार गंदा पानी, सीवरेज का पानी रिस रहा है, जिसके कारण महामारी बीमारी भी फैलती है। तो उन सभी पॉइंटों का हमने मुआयना कर उनके फोटोग्राफ करे एक बार मेरे को और आपकी तरह आने दे प्लीज। एक जी, जी उन सभी का हमने मुआयना कर उनकी फोटोग्राफी करवाकर प्रॉपर तरीके से उसको हाईलाइट करके वो मेन होल किस घर या किस दुकान के आगे हैं, उनका एड्रेस क्या है आसपास का, हमने आइडेंटिफाइड करके आज नगर निगम के कमिश्नर साहब श्री यशपाल यादव जी को हाथ में दिया। उनसे रिक्वेस्ट करी, गुहार लगाई कि साहब शहर आपके राज में एक सुख की सांस लेता है और आपकी एक अच्छी छवि बनी हुई है समाज के अंदर। तो हम आपसे केवल एक ही प्रार्थना करते हैं कि 13 नंबर वार्ड के अंदर ही केवल 15 ऐसी जगहें हमने चिन्हित करी जहां पर ये टूटा पड़ा है। और यदि हम पूरे फरीदाबाद की बात करें, पहले वार्ड थे 40, अब हो गए 45, तो लगभग अगर हम एक वार्ड के अंदर केवल 15 ही अगर अभी हमने फाइंड आउट करे हैं, तो 45 में कितने हो गए मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लगभग भारत जी मैं यही एक बात पूछूंगा आपसे, जैसे आप कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 13 में जी कितने मेन होल के ढक्कन खुले हुए? सर 15। तो आप वार्ड 13 की ही बात करेंगे या पूरे शहर की? सर पूरे शहर की बात करूंगा, मगर सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है, पहले अपने घर को सुधारना चाहिए, उसके बाद कहीं आगे बढ़ना चाहिए। तो जहां पर हम रहते हैं, जो हमारा होम टाउन है, वो वार्ड नंबर 13 आता है। हम सबसे पहले उसी को देखें, उसको संवारने की बात करें। और इसके साथ साथ मैंने साहब से ये भी रिक्वेस्ट करी है, केवल 13 नंबर वार्ड की बात नहीं करी मैंने वार्ड नंबर 13 के मेन होल्स को चिन्हित करा है। मैं फिर आपको बताऊंगा, मैंने बात करी है तमाम फरीदाबाद की, क्योंकि ये हादसा सेक्टर 56 में हुआ है। दुखद है, युवक की मौत हो गई थी जी, ये दुखद है। और हमने रिक्वेस्ट भी करी है साहब से भी कि नगर निगम के अफसरों की लापरवाही है तो जरूर उसके परिवार के निमित्त कुछ ना कुछ कंपनसेशन उसके परिवार को मिले। जो जगहें आपने चिन्हित की हैं जी, क्या उसके कोई फोटोग्राफ कुछ ऐसा कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल, मैंने सभी फोटोग्राफ्स को मैंने आपको बताया हाइलाइटर के साथ उन मेन होल्स को हाईलाइट करा है। येलो कलर से हमने उनके मेन होल्स को हाईलाइट करा है और ऑरेंज कलर से उनके आसपास के जो एड्रेस हैं
जहां पर वो मेन होल हैं टूटे हुए, उनको हमने ऑरेंज कलर से हाईलाइट करके दिए हैं। अगर आपको चाहिए हम आपको सभी वह 15 फोटोग्राफ्स दे सकते हैं। अभी आपने कमिश्नर साहब से बात की है, मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है कि भारत जी बहुत जल्दी आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे, और ये समस्या उन्होंने पूर्ण रूप से मुझे समझाने की कोशिश करी कि आपकी नहीं है, हमारी भी है। क्योंकि यशपाल यादव जी एक जिम्मेवार अफसर हैं, और मैंने अक्सर देखा है शहर के मुतल्लिक उन्होंने हर कदम को मुनासिब तरीके से उठाकर लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश करी है। लगता है आपको जो ज्ञापन दिया आपने उस पर कार्रवाई होगी कुछ? डेफिनेटली, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यशपाल यादव जी से मैंने बहुत सारे काम लोगों के निमित्त कहे और साहब ने करवाए भी हैं। इसका एक बहुत ज्यादा आपको 2 साल पहले का जीता जागता उदाहरण देता हूं। मैं दिल्ली से वापसी पर आ रहा था, तो जैसे ही मैंने फरीदाबाद में एंटर करा, तो फरीदाबाद में एंटर करते ही बदरपुर बॉर्डर जैसे ही हमने पार करा, हमारी सारी स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी थी तमाम शहर की। तो एक मेमोरेंडम के जरिए, और मैंने ऑनलाइन इसका अपना फेसबुक लाइव भी चलाया था, वो साहब को वीडियोग्राफी करके दी थी मैंने। तो साहब ने दीपावली के 1 या 2 दिन पहले तमाम फरीदाबाद की जो हाईवे की लाइट्स है वो जलवा दी थी। तो मैं इस बात को पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं कि यशपाल यादव जी जैसे जो हमारे अफसर हैं, निश्चित तौर पर ये समाज हित में लगे रहते हैं। भारत जी, चुनाव आ रहे हैं जी, पार्षद पद के चुनाव की हो रही है तैयारी जी, और आप भी दावेदारी कर रहे हैं। जी। क्या ये राजनीति चमकाने के लिए आप ये पर्चा लेकर आए हैं, या सच में ही आप समाज सेवा करना चाह रहे हैं? सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वाकई में ही क्या मैं राजनीति चमकाने के लिए ये पर्चा लेकर आया हूं, या वाकई में ही मैं लोगों कड़वा सवाल है। बिल्कुल सर, मैं इसका पूरा आपको जवाब दूंगा, और मैं पूर्ण रूप से आपको जवाब दूंगा। यदि केवल ये राजनीतिक स्टंट होता तो इससे पहले फरीदाबाद के अंदर बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और बहुत सारे मुद्दों का निवारण करवा के दिया है, और एक नहीं बहुत सारे मेमोरेंडम्स आपको पिछले 2 सालों के अंदर, जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं, मैंने लगातार दिए हैं। समस्याएं नहीं, समाधान दूंगा। मैं अकेला कुछ नहीं हूं, अगर आप और हम मिल जाएंगे तो हम की राह पर चलकर हम समस्याओं को निपटाकर समाधान की ओर अग्रसर हो जाएंगे। भारत जी, पिता आपके पूर्व मेयर रहे हैं और काफी नजदीकी से देखा है शहर, आपने भी और आपके पिता ने भी। क्या लगता है आपको, चुनाव अगर होते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं जी, तो पिता की राजनीति का कितना फायदा मिलेगा आपको? क्या लगता है आपको? सर, पिता की राजनीति अपनी जगह पर थी, मेरी राजनीति अपनी जगह पर है, मगर निश्चित तौर पर पिता के किए हुए हर कार्य को, चाहे वो सद्गुण हो चाहे वो अवगुण हो, उसका निश्चित तौर पर फायदा और नुकसान संतान को जरूर होता है। और मेरे जहां तक नॉलेज में है, जहां तक मेरे स्मरण में है, मेरे पिता ने फरीदाबाद के अंदर बतौर महापौर की भूमिका को 5 साल निभाया, और पिछले 5 साल के अंदर निश्चित तौर पर मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति अरोड़ा जी की सीढ़ियां चढ़कर उनके दरबार में आया, उनके घर पर आया, और किसी ने कोई गुहार लगाई है, किसी निश्चित रूप से हुआ है। और पूरे शहर की, मैं आपको एक बात क्लियर कट कहता हूं सर, कि पूरे शहर के अंदर एक व्यक्ति कोई ऐसा लाके दे दीजिए जो अरोड़ा जी से नाराज होकर गया हो, जी मेरा काम नहीं हुआ, तो डेफिनेटली मैं इस चुनाव को यहीं के यहीं छोड़ दूंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। चलिए, तो बता दें, ये भारत अरोड़ा जी हैं, और एक फरियाद लेकर आए हैं जो शहर में खुले सीवरेज के ढक्कन के संज्ञान लेने के कमिश्नर साहब से मिले हैं, जिसमें लिखा है सेक्टर 56 में एक युवक की मौत भी हुई, वार्ड 13 जो कि इनका ही है, 15 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहां मेन होल के ढक्कन नहीं है, हादसा हो सकता है। तो अधिकारियों की लापरवाही जो है उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करें, क्योंकि फिर किसी की जान जा सकती है। तो मैं बता दूं आपको, जिस तरीके के माहौल शहर के बने हुए हैं, जो हादसे हो रहे हैं खासकर सीवर के ढक्कन को लेकर, हालांकि फरीदाबाद में और भी कई समस्याएं हैं, बिजली की समस्या बढ़ती चली जा रही है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पे हम अलग बात करेंगे। फिलहाल आज भारत अरोड़ा जी हैं और एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ फिर हाजिर हुए हैं। तो ये, इसको लापरवाही भी कह सकते हैं, इसको कमी भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये बड़ा फिर हादसा हो सकता है। तो हम बता दें आपको, जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कमिश्नर साहब ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, 31 दिसंबर याद है ना, पूरा शहर साफ हुआ था, तमाम लोगों ने उनका साथ दिया, पूरी मार्केट के व्यापारी वर्ग ने खुद ही अपने छज्जे हटाए और सफाई अभियान जारी रखा। तो अभी एक बड़ी जो कमी फिर दिखाई दे रही है, सीवर के ढक्कनों की, हादसे लगातार हो रहे हैं। कल हमने खबर दिखाई थी आपको प्याली रोड की, उस पर निर्माण कार्य जारी है और फिर उसके ऊपर ज्ञापन सौंपे जाएंगे एक समाज सेवी के द्वारा। तो आप जुड़े रहिए, यह समस्या का समाधान
आप लोगों के शेयर से ही होगा। आप शेयर जरूर करें, क्योंकि आसपास की समस्या है आपके। शेयर करेंगे तो मंत्रियों तक भी खबर पहुंचेगी, विधायक तक, पार्षद तक, और साथ ही नगर निगम के अधिकारियों तक। तो ये आपके हाथ में है, आप अपने शहर को किस तरीके से बचाते हैं, संवारते हैं और सुधारते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं फिर